वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं अपनी जो सीरीज चल रही है ना नंबर सिस्टम की, उसी पर थोड़ा सा आगे एक्सट्रीम लेवल के जो संयुक्त भिन्न के सवाल जहां से बन सकते हैं उन्हीं पर बात करते हैं, जिनकी आपने ट्रिक याद कर रखी है लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। हम लोग किस पर? कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स, है ना। कॉन्सेप्ट को समझ कर ट्रिक बननी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कोई रिजल्ट। ट्रिक क्या है? रिजल्ट, और वो किसी कॉन्सेप्ट के तहत बनी है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, पहला सवाल उसने दे रखा है 999, कुछ इस तरीके से दे रखा है, देखिएगा 999 995 बटे 900 इंटू 999। ये आपने सवाल ट्रिक से याद कर रखे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को कभी समझने की कोशिश नहीं, किस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है, क्या अप्रोच रहेगी, है ना। तो इन सवालों को करने के लिए कुछ इस तरीके से दे रखा, समझते हैं किस तरीके से होगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो इसको अगर ब्रेक करें तो 999 प्लस 995 बटे 999 और इंटू 999, यही तो होगा मेरे भाई। ये संयुक्त भिन्न है, इसको हमने क्या किया? ब्रेक कर लिया। ठीक, अब इसमें मेन होगा कि इतनी बड़ी संख्या का इसमें से गुणा करें, तो उसको किस तरीके से करें? भिन्न हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से करें? अगर हम इसको मेरे भाई 1000 माइनस 1 ले लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको 1000 माइनस 1 लिख दें, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दें 995 बटे 999, ठीक है, और इंटू 999। ये पूरे इस फंक्शन के इस तरीके से इसको बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, जिससे क्या रहेगा, हमें समझने में आसानी रहेगी कि कहां से कितने का गुणा करना है, ठीक है। तो अब इसका गुणा इस पूरे फंक्शन में करना है, तो किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 999,000, यही तो होगा मेरे भाई, माइनस 999, ठीक, प्लस अब इसमें गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें गुणा होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे तो ये कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या हमारे पास? 999,000 माइनस 4। अब बस यही आंसर आ जाएगा। जितना भी आंसर आ रहा होगा ऑप्शन देख लीजिए, इकाई का अंक जिसका 6 हो वही आंसर हो जाएगा, उसको करने की थोड़ी जरूरत है। इकाई का अंक 6 एक ही में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, अर्थात 99, 89, 96। तो ये हो गया है कॉन्सेप्ट, ठीक मेरे भाई। ये आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि इसको संयुक्त भिन्न, इसको ब्रेक किया, फिर इस तरीके से इसको लिख लिया, जिससे हमें गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो हमने देखा कि आंसर आ गया। अब वही चीज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे? सवाल अगर आपके सामने कभी भी इस तरीके, जैसे ये सवाल दे रखा था, ठीक है, इसी में समझाता हूं। तो यहां पर जितने 9 लिखे हैं, यहां पर जितने 9 लिखे हैं उनको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक मेरे भाई, उनको एज इट इज आप लिख लीजिए। बहुत आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ट्रिक तक पहुंचने में बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। तो 999, ये जो संख्या यहाँ पर लिख रखी है उसको एज इट इज यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर जितने 9 है, यहाँ पर जितने 9 है उतने आप 0 लगा दीजिए। सपोज दैट यहाँ पर 3 है, 3, 4 है तो 4, है ना। इस तरीके से ये पता कहाँ से आ रहा है? आप देखिएगा, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो देखिएगा कहाँ से, यही तो है ना। तो ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 999,000। अब इन दोनों का, इन दो संख्याओं का जो डिफरेंस है उसको लेस कर दीजिए, अर्थात 999 में से 995 घटा दीजिएगा, तो आपका जो बचे वो यहाँ पर लेस कर दीजिएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर लेस कर दीजिएगा, अर्थात अब आंसर जितना आ जाए वही आपका आंसर होगा, जितना आ जाए वही आपका आंसर। ऐसा हो क्यों रहा? देखिएगा क्या हो रहा है, फंक्शन को समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा 999,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली संख्या जो होती है, ये वो यहाँ पर लिखी होती है ना भाई। देखिए पूरा इसी तरीके का फंक्शन रहेगा, जो चीज यहाँ पर लिखी है, जो चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक, तभी इंप्लीमेंट होगा। सपोज दैट यहाँ पर अब एक और 9 बन गया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, नहीं, अगर यहाँ से यहाँ कट रहा और
यहाँ कुछ भी हो, यहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में कटनी चाहिए। तभी क्या होता है कि ये संख्या जब इधर एक में गुणा होती है, एक में, तो वहां पर लेस देखिएगा 1000 माइनस 1, तो ये संख्या यहाँ पर गुणा हुई तो वो इससे लेस हो जाती है। तो ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर कटेगी, है ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गई ट्रिक। दूसरा सवाल तुरंत यहीं पर दिखाता हूँ, इस तरीके से देखिएगा। अगला सवाल जो उसने दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है कि 1/5, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ नहीं इस सवाल में भी, इसकी भी ट्रिक बताई गई, लेकिन इसको भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और मजा आएगी। देखिए किस तरीके, जैसे इसने सवाल दे रखा है कि 1/5, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आप समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत आराम से समझिए, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक को समझ लीजिएगा। ठीक, अगले सवाल में देखिएगा कि 1/5 प्लस 999। मैंने यार मेथड, कभी मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, किस तरीके से हमें करना है। अब इन जैसे सवालों को किस तरीके से होता है देखिएगा। अब 1/5 को आप एज रखिएगा, ठीक है। अब इसको क्या ले लीजिएगा, 1000 माइनस प्लस 494/495 इंटू 99, यही तो होगा, है ना। इससे पहले तो इसमें गुणा होगा पूरे फंक्शन में, कुछ इस तरीके से इसमें कोष्टक लगा लिया करिए, है ना। चाहे बड़ा कोष्टक, कोई भी एक कोष्टक लगा के, जिससे ये आपको पता चले कि इस संख्या का गुणा पूरे हमें टर्म में करना है। इस चीज को कभी भूल मत जाना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 99,000 माइनस 99, ठीक है, प्लस 494, ठीक है, प्लस 494/400, यही तो हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। 99,000 माइनस इतना और ये 494, ठीक है, और इंटू 99, ये कितना आ जाएगा आपका, 99 से 495 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 99 बचे 495। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 1/5 प्लस ये कितना बचा, 494/5, ठीक है, प्लस 99,000 माइनस 99, यही तो बचेगा फंक्शन। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, केवल इतने, इनका हर बराबर है, अंश क्या है, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 495/5 प्लस 99,000 माइनस 99, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 99, तो इस वाले 99 से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 99। अब ये हो गया तो पूरा लगाने का तरीका, ठीक है, कि इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। लेकिन अब आप करेंगे किस तरीके से वो समझिएगा, पेपर में आप किस तरीके से करेंगे वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कि अगर कभी भी ये संख्या जो दे रखी है उससे ये वाली संख्या, इसके डिनोमिनेटर की संख्या अगर कट रही है और वो और ये सेम है, जैसे इससे ये कट रही, 99 बचे कितना हो रहा भाई 195, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी सीधे ट्रिक लगती है। कल को यहाँ पर कुछ घुमा दिया तो तुम टेढ़े हो जाओगे, लिख के ले लो, गलत हो जाएगा सवाल भाई, है ना। तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जितना यहाँ पर, एक का मतलब नहीं, जितना यहाँ पर वही डिफरेंस इसका होना चाहिए, तभी हो पाएगा, तभी वो चीजें मिलकर कट जाएंगी भाई। जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं 2/5 लिख दूं और यहाँ पर तुरंत मुझे पता है कितना लिखना पड़ेगा 493, तो उससे पता होगा क्या, चीजें हो क्या रही है। तो ये इससे जब ये कटेगा 99 पंचे, ठीक है, और ये दोनों जुड़कर फिर 495 बना लेगा, फिर मैं जब 5 से काटूंगा तो फिर कितना आ जाएगा 99, तो उस वाले 99 से ये वाला 99 कट जाएगा, वही हो रहा। देखिए फंक्शन को समझिएगा, 9,099 माइनस 99 और यहाँ पर आके ये कट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके कभी भी आपको सवाल मिले तो आप पहले क्या देखेंगे, इसका जो अंश है यहाँ पर अगर 1/5 लिखा है, या कभी 3/5 लिखा है, या कभी 4/5 लिखा है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का ही होना चाहिए जितना यहाँ अंश पर है, ठीक है। और दूसरी बात कि इससे इसकी संख्या कटनी चाहिए, मतलब ये जो हर आ रहा है इसको काटने पर भी उतना ही आना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला फंक्शन मिलकर एक बन जाते, वही संख्या ले आते हैं, कौन बनेगी,
संख्या ले आते तो उससे क्या होती, जो यहाँ पर आप 1000 माइनस 1 करते वो लेस हो जाता है। अर्थात जब आप इतना कॉन्सेप्ट देख लें, मान लीजिए आपके सामने सवाल आया, ठीक है, आपके सामने ये सवाल आता है, ठीक, जब आपके सामने एक सवाल आया इस तरीके से, तो आपने पहली प्रक्रिया आप ये रही कि आंसर देखिए, फिर हर देखिए, फिर ये देखा, आपने देख लिया, इतना सब देख लिया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ संख्या लिखी उसको एंटी लिख लीजिएगा, और यहाँ जितने 9 लिखे उतने 0 लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो एक टाइप का ये सवाल बनता है, एक टाइप का ये सवाल बनता है नंबर सिस्टम में, जो कि बच्चों को बहुत परेशानी करता है। वो पता है ट्रिक याद कर लेते, ट्रिक नहीं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझे। ये देखिएगा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, और इसका निचोड़ क्या है, ये ट्रिक है कि भाई यहाँ पर इस देखा कि यार इस तरीके से यार ये सवाल है, ये सेम है, तो हमने क्या किया, ये जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, तो अर्थात हो गया 999 माइनस 9000, और इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर वो क्यों हो रहा है, वो इस फंक्शन से आप समझ गए। और वही चीज यहाँ पर, यहाँ जितने 9 आए, पहले यहाँ पर आंसर देखना फिर अर्थ देखना, क्योंकि वो दोनों मिलकर वही संख्या फिर बना देते, तो कट जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जितने लिखे उतने लिखिए, यहाँ पर जितने लिखे उतने 0 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पहुंच कर आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट में कोई जल्दबाजी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सिलसिलेवार तरीके से आराम से, है ना, मुझे हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना। अब एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा, 999 सही 1/7, 999 में सही 2/7, 999 सही 3/7। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिएगा, संयुक्त भिन्न का ही कॉन्सेप्ट है। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ कि 999 प्लस 1/7 एक कोष्टक में, ठीक, अगले कोष्टक में उसने दे रखा है कि 999 प्लस 2/7। करने का तरीका क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा, वो समझिएगा। तो हो क्या रहा देखिएगा, 999 999 3 और ऐसे 4 5 6, अर्थात 6 बार आपका 999 है। मान लीजिए जैसे आपके सामने वही 4 है, 4 में 4 बार इस तरीके से आपको जोड़ने को कहूँ, तो आप पता क्या करेंगे, 4 4 8 6 12 4 16। लेकिन एक बच्चा पता क्या करेंगे, 4 को इसी 4 से 4 बार आया तो गुणा कर देंगे। बात को समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक बंदा क्या करेगा, इसको जोड़े क्रम से, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 बार आया, हमने कहा 5 इस तरीके से लिखा। अब एक बंदा पता क्या करेगा, 5 10 15 5 20 5 25 आ गया। लेकिन एक पता क्या करेगा, 5 × 5, 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार अर्थात 25, उसका गुणा कर देगा। दोनों तरीके सही है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा। तो वही चीज यहाँ पर मेरे भाई, कुछ नहीं करना। 999 कितनी बार आया है, 6 बार अगर आया है, तो ये कितना हो गया, 999 × 6। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या रहेगा, और प्लस का निशान रहेगा, तो ये संयुक्त भिन्न अलग है, ये टर्म हमने अलग जोड़ दी। अब ये वाले टर्म अलग जोड़ दोगे, 1/2 प्लस नहीं 1/7, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और कितना देर कहा, 6/7। अब इसको जोड़ दो, 3 3 6 4 10, या आप इसको जोड़ ही लीजिए, नहीं तो दूसरा मैं कॉन्सेप्ट एवरेज में बताऊंगा इसका कि किस तरीके से जोड़ा। देखिए 6 1 7 5 2 7 7 3 4 3 7, अर्थात 7 कितनी बार आ गया, 3 बार, अर्थात 21/7। अब कुछ लोग इसको जोड़ सकते हैं, मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, 6 1 7 5 2 7 4 3 7, अर्थात 21 7 कितनी बार आ गया, पेयर में 3 बार, अर्थात 21/7 3 आ गया। तो अब इसको देख लीजिएगा, तो इसको आप डायरेक्ट या तो गुणा कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, 1000 माइनस 1 × 6, बस कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 6 प्लस 3, तो इसको घटा दीजिए, इकाई करके जहाँ पर 7 दिख जाए, भाई इसका इकाई कितना आएगा 4, और इसका 7 3, इकाई करके किसमें 7, अच्छा 2 में है। तो 6000 से कोई संख्या इतनी छोटी लेस हो रही है, 5 के टर्म में आएगा, 2 वाला तो हो नहीं सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। देखिए किस तरीके से हुआ, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं मैंने की, फिर मैंने केवल इकाई करके देखा, 10 में से 6 गया 4 4 3 7, अब 7 आ गया, अर्थात अब 2 जगह आ रहा, पहले में और चौथे में।
तो चौथे को किस तरीके से हटेगा, क्योंकि 6000 में से इतनी छोटी संख्या घट रही, तो 5000 में तो आएगी कि 2000 पहुंच जाएगी, है ना। इस तरीके से ये भी आपका सवाल हो गया। अब एक सवाल उसने क्या दे रखा देखिएगा, बहुत ही सही सवाल है कि अप्रोच सॉल्व करना। मैं आपको केवल मेथड, सवाल सरल है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। पता छोटे सवालों में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा, बड़ा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, है ना। तो जो आप कर क्या है वो गलत ना हो, नहीं होने चाहिए। अगर आप जितने करके आए तो आपने अगर कहा कि मैं 20 करके आया तो 20 का मतलब फिर 20 सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको गलत समझ रहे हैं, है ना। तो अब इस तरीके से आपको सवाल दे रखा है, बॉडमॉस आपने पढ़ा था, ठीक है। अब बॉडमॉस में टर्म और बन जाता है वी बॉडमॉस। वी किसको कहते हैं, इसको, ये जो निशान लगा देता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि आप पहले इस वी को हल कर देते हैं, वेक्टर को हल करिए, ये जो दे रखा पहले आपको इसको हल करना, फिर अन्य टर्म को हल करना, फिर छोटा मझला बड़ा, 3 कोष्टक होते हैं, पहले छोटे कोष्टक को हल करना, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, है ना। तो उसी के अप्रोच से हल करेंगे। 2 माइनस, ये हो गया मझला कोष्टक, चिन्ह तो आप लोग जानते होंगे, 4। अब हमारा पहली प्रायोरिटी किसको, बस इसको हल कर देंगे, तो माइनस, बस इसको इस तरीके से देंगे, 2 में से 3 जाएंगे, कितने बचे, माइनस करें। ये बात को समझिएगा, गलत मत करना है यहाँ पर। या तो आप जैसे इस टर्म को केवल हल करना, यहाँ पर एक कोष्टक लगा अपनी तरफ से, 2 में से क्या -1 और इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। माइनस जब अंदर जाएगा तो -2 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना है, माइनस का 1, तो कितना हो गया, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस का जब 1 हो गया, अब आपका इंटरवल हो गया, बचा है ना। तो अब 2 माइनस कितना हो गया, 3 माइनस 5, अब कितना आ जाएगा, 2, ये माइनस फिर अंदर जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर, ये आपका आंसर है। कितना आसान सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका कि पहले आपको इस टर्म को करना, फिर छोटे कोष्टक को पूरे खत्म करना, फिर मझले पे आना, फिर अगर बड़ा कोष्टक लगा हो तो आप बड़े कोष्टक पर भी जाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल किस तरीके से दे रखे होंगे, आपने बहुत सारे लगाए, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन उनका अप्रोच क्या रहेगा आप लोग देखिएगा। इन जैसे सवालों को आप लिखने में बहुत टाइम लगा देते हैं, अब उसको वहीं स्क्रीन पर देखकर किस तरीके से आप हल करेंगे, ये देखिएगा। अभी संयुक्त भिन्न का ये जो सवाल है, लेकिन हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप अब चढ़ना है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये सवाल बड़ा आसान है। आप पहले क्या करिए, नीचे के इस फंक्शन को हल करिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3/2, अर्थात 3/2 ये बचा, ठीक, 3/2 ये बचा। अब इसके ऊपर पता क्या लिखा है, आपको केवल इतने से मिले, ठीक है। तो ये वाला 2 अब ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो कितना बचेगा, 2/3। अब पता है सवाल कितना लगेगा, 1 + 1 और 1 + 2/3, ये आपका सवाल बचा। अब आप इसको लगेंगे 3 1 3 3 2 5 5/3, हमें केवल अब इसको इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो 1/5/3, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 3/5 अर्थात 8/5 इसका आंसर है। इन जैसे सवालों को पता है करना किस तरीके से, हमेशा याद रखना कि नीचे से ऊपर की तरफ हल करना है, और वहां पर मतलब ये समझना है कि एक स्टेप हल करने के बाद संख्या पलट रही, तो दिमाग में बिल्ड करना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको ये तुरंत हो जानी चाहिए, अपनी कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे अगला सवाल उसने दे रखा है, देखिएगा अगला सवाल उसने दे रखा है कि 4 माइनस, इस तरीके से दे रखा है आपको सवाल, इसको लिखना तो भी बहुत बड़ा काम है कि 4 - 5, ठीक है, 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4, इस तरीके से को उसने दे रखा है। ये 3 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से उसने आपको सवाल दे रखा, इसको हल करना। तो आपको कुछ नहीं करना, तुरंत इस तरीके से करिएगा, 4 × 8 = 9/4, अर्थात कितना हो गया, 4/9, 9 × 27 4, 31/9, 31/100 का मतलब 9/29,
31 एकम 31, 31 9 40, 40 तो 31 अब ऊपर चला जाएगा अर्थात 5 × 31 क्या हो गया। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 × 16 160 - 5 155 बटे 40 अर्थात 5/40 बराबर 1/8। आंसर नंबर 3। मैंने कितनी तेजी में सवाल कर दिया, पता क्यों करे, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है, समझना कॉन्सेप्ट को कि जैसे इस तरीके से कभी दे रखा हो, ठीक है। तो पहले तो उस फ्रैक्शन को हल करना, सबसे नीचे वाले को हल करने के बाद तुरंत टर्म मार देना, उल्टा कर देना संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 × 8 1 9, 9/4 को मैं तुरंत 4/9 ले ली। अब हमारे पास केवल इतना सवाल बचा कि 3 + 4/9। अब इसको तुरंत हल कर लीजिए, 9 × 27 4 31, 31/9 अर्थात 9/31। ये तुरंत आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो 9/31, तो फिर आपने क्या किया, अब आपका सवाल कितना बचा कि भाई 4 - 5 1 + 9/31। तो 31 से 31 9 40, ठीक है। अब ये फिर 31 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, 5 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणा हो गया, ये इससे बराबर कर लीजिए यहाँ पर और आंसर आ गया। तो इस अप्रोच से आपको हल करना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पता है सवाल को करने का मेथड ये रहता है, मेन चीज होती है अप्रोच। आप कौन सी अप्रोच उस टाइम में, एक बंदा मैंने अभी आपको बताया जैसे जोड़ने वाला सवाल था, उसको जोड़ कर करना, एक तुरंत उसको गुणा कर दे रहा, तो उसकी कितनी प्रैक्टिस की। वो जो बंदा अच्छे नंबर ला रहा ना मैथ में एग्जाम में, उसकी मेन मैटर करती है प्रैक्टिस। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। देखो जब बंदा स्टार्टिंग करता है सीखने, जैसे कोई भी बंदा नया सवाल यहाँ पर देखे, कोई भी स्टूडेंट, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन 1-2 बार जब उस कॉन्सेप्ट को समझे कि संख्या पलट क्यों रही, क्या सोचेगा अबे यार इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, तो आप कर सकते। तो आप जब घर पर सवाल लगाया करें तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी कैलकुलेशन को आसान बनाने की सोचा करें। पूरा टीचर पर कभी डिपेंड ना करना, क्योंकि टीचर एक क्या होता है, एक गाइड करने वाला है ना, आपको रास्ता दिखा दे, चलना आपको खुद ही, ठीक है। तो मैथ का टीचर वही करता, आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, अब आप उससे अपना ट्रिक बनाओ या कॉन्सेप्ट से ही हल करो, वो आपके ऊपर, ठीक है। किस तरीके से आपको, है ना, रास्ता मैंने बता दी। मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने की कई रास्ते, बहुत सी रास्ता है, लेकिन एक मैंने आपको 4-5 रास्ते, कभी आपको 4-5 रास्ते बता देंगे कि यार या तो इधर से चलेगा, इधर से, फिर आप पता क्या करते, गूगल मैप भी देते शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, तो वही शॉर्ट डिस्टेंस आपको मैथ में देखनी कि किसमें शॉर्ट डिस्टेंस, किस अप्रोच से मैं इस सवाल को जल्दी से कर सकता हूँ, है ना। तो लगे रहिएगा, प्रैक्टिस करते हैं, जिसको नहीं आती और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ टाइम मांगती है, लेकिन एक बार भाई जब आ जाती है तो फिर मजा बहुत आती है, मजा ही आनी चाहिए। अब एक आप अगला सवाल देखिए कि x + y = 70। देखिए किस तरीके से दे रखा है, x + y = 70। ये देखिएगा इस तरीके के सवाल आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे कि दो संख्याएं जुड़कर 70 आ रही, दो संख्याएं जुड़ घटकर 10 आ रही हैं। तो आपसे पता है इस बार क्या पूछा, 1/x + 1/y। तो पहले इसी को हल कर लीजिए। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है x + y/x। आपको इसको निकालना है, या आप x y की अलग अलग वैल्यू निकालिएगा फिर रखिएगा, आंसर तब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये चीज देखकर आप ये मान लेंगे तो आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी, देखिएगा जब इस मैंने आपको बता दिया, इसको आपको हल नहीं करना, कभी भी हल नहीं करना। क्या करना, एक बार जोड़ के आधा, मतलब 70 + 10/2, और एक बार घटा के, ये पहली संख्या का मान होगा, और दूसरी संख्या कितना होगा, एक बार घटा के आधा अर्थात 70 - 10/2, मतलब ये कितना आ गया, 80/2 मतलब 40, ये आ गया 30। या आप बहुत स्मार्ट अप्रोच रखते थे, वैल्यू रखना सीख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन में जो वैल्यू सेट हो जाए
वही हमेशा यहाँ पर भी लिखिएगा। अर्थात अगर आप वैल्यू सोचने बैठते तो 40 30 70, 40 माइनस 30 10 दोनों में सेट है, अर्थात हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर ना आए अप्रोच इतनी, जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अलजेब्रा में वैल्यू रखना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी तेजी हो जाती सवाल। अब इतना आपको टाइम लगा, ठीक है। अब मैं होता तो पता क्या करता, 40 30 70 मैं वैल्यू ही रख देता, पुट कर देता हूँ अपने आप से। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे वैल्यू भी पुट करना सीखें। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँ बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझ होगा किस तरीके से अलजेब्रा को करना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 70, मतलब एक बार जोड़ के आता है, एक बार घटा के आता है, आपकी संख्या आ गई। तुरंत आपको सब मन में करना है, कभी लिखना नहीं है, समझे, लिखने से बचो, ठीक है। तो 70 10 कितना होगा, जोड़ के आता है, सदा गया इतना आ गया। अब इसको लिख दी 40 10 70 बटे 1200 भाई 4 40 इंटू 30 1200, एक से कट गया था 7 बटे 120, ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये तरीका, या आप यहीं पर आप वैल्यू रखिएगा तब भी आपको टाइम लगेगा। वही बात की 1 मतलब x प्लस वाई बटे एक्स वाई लिखना ज्यादा आसान है, ये लिखने में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, फिर बड़ा काम वही हो रहा है लेकिन हम सीधे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आज के जो नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन जो चल रहा है उसके सवाल बहुत ही अच्छे सवाल थे, 6 से 7 है सवाल। लेकिन पता है इसमें मैटर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हो। एक तो 999 वाली सीरीज मैंने बता दी, ये 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं अधिकतर पेपर में, विद मेथड बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये नीचे से ऊपर चलना, ठीक है, कभी कभी नीचे से ऊपर भी चलना चाहिए। तो नीचे से ऊपर की तरफ किस तरीके से आप बढ़ेंगे, उस सवाल को किस तरीके से करेंगे, तुरंत उल्टा किस तरीके से करेंगे वो समझ गए। एक इस टाइप का कभी सवाल दे देता है, अब जैसे ये दे दिया, कभी पूछ देगा 1/x माइनस 1/y, या आपसे पूछ दे x स्क्वायर y स्क्वायर का मान जोड़ के। तो इस तरीके के भी सवाल प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों टाइप के आपके सवाल हो गए। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कुछ और अच्छे टाइप है ना, पूरा एक सेक्शन उठाऊंगा किसी चीज का, जैसे बार रह रहा है, बार में जो ये इस तरीके सवाल रहते हैं जो लगे रहते हैं, आप 9 मानकर लगाते हैं, उसको 9 नहीं आराम से कैलकुलेशन करके लगाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। बातें तो चलती रहेंगी और पढ़ाई भी चलती रहेगी। पढ़ाई क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया, तो आप पढ़ते रहिएगा, है ना। पढ़ाई को एकदम मजे से लीजिएगा, पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। और अगर आप कुछ सीख गए तो उसको बांटने की जरूरत है। आप किसी को अपने जो छोटा है या बड़ा, जिसको भी आप पढ़ाएं, पढ़ाने में बड़ा मजा आती है ना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अब उसको स्टोर करने से कुछ नहीं। पानी है ना, पानी जितना बहेगा उतना साफ होगा, नहीं तो पता है गंदा होगा, है ना। इस ज्ञान की बात से मिलते हैं वीडियो।